अहो भाग्य हम सभी का कि हम सब श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को कह व सुन रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मानव कल्याण हेतु बहुत से गूढ़ रहस्यों को समझाया है कि मनुष्य अपने धर्म कर्म के मार्ग पर किस प्रकार चलता हुआ कल्याण को प्राप्त करे। आम साधक तक जो ज्ञान नहीं पहुंच पाता और जिसके कारण साधक अंधकार में भटकता रहता है, नाना प्रकार के दुखों से दुखी रहता है, उन सब से बचने का उपाय भगवान ने समझाया है। यह अध्याय 9 भी बहुत ही अत्यंत गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। भगवान को जो प्राणी जिस रूप में भजता है उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। भगवान सरल रूप से यहां तक कहते हैं कि पापी से पापी मनुष्य भी जब अनन्य भाव से मुझे भजता है, वह उसी समय साधु के समान हो जाता है। उसे भी धर्मात्मा ही समझे। जो प्राणी मुझे प्रेम श्रद्धा भाव से फल, पत्र, फूल, अन्न आदि मुझे अर्पण करते हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मुझे अनन्य भाव से भजने वाले परम शांति को प्राप्त कर अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। किसी भी वर्ण जाति के प्राणी मनुष्य अनन्य भाव से भजकर मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इस जगत में मेरे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए मेरा ही आश्रय लेकर मुझे ही भजे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से श्लोक 1 से श्लोक 6 तक कहते हैं कि अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। यह संपूर्ण विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्म में है, अविनाशी है, करने में बहुत सुगम है। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। इसके आगे भगवान बहुत ही रहस्यमय ज्ञान को समझाते हैं कि यह सब संसार मेरे निराकार रूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा तुम मान लो। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक 7 से श्लोक 15 तक कहते हैं कि हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर अर्थात महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूं। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदायों की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। हे धनंजय, उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं
कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते। हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। आगे भगवान संसार में अपने बहुत रूपों का वर्णन कर अर्जुन को श्लोक 16 से श्लोक 22 तक समझाते हैं कि क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषध मैं हूं, मंत्र मैं हूं, धृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। इन संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। मैं ही जल को ग्रहण करता हूं और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप में बरसा देता हूं। अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूं। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए भली भांति उपासना करते हैं, निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक 23 से श्लोक 31 तक विस्तार पूर्वक कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि को प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूं। हे कुंती नंदन, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला, सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा।
आगे भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है, न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। अगर दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण है कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, प्रतिज्ञा करो। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक 32 से श्लोक 34 तक कहते हैं कि हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, इसमें तो कहना ही क्या है। इस अनित्य सुख रहित शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन कर, मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ, मुझे ही प्राप्त होगा। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण, वर्ण, आश्रम, जाति का क्यों न हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। हरिओम तत्सत। ब्रह्म विद्या और योग में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्याराज गुह्य योग नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह जानने की इच्छा है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, अलौकिक संतों और ऋषियों का जीवन कैसा रहा और आप भी इस पथ के पथिक हैं, तो भक्ति लहर आपके लिए वेद, पुराण और उपनिषद लेकर आया है। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।